तृष्णा दीर्घमसद् विकल्पशीर्षं राग प्रचण्डेक्षणम् काम क्रोध विषं वितर्कदशनं प्रद्वेष चञ्चत् फणम् मोहास्यं स्वशरीर कोटरशयं चित्तोरगं दारुणम् प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान् बुद्धाय तस्मै नमः। बुद्धाय तस्मै नमः। बुद्धाय तस्मै नमः। अज्ञानी प्राणी का चित्त एक विषधर सर्प के समान होता है, और यह सर्प कितना लंबा है, इस सर्प की लंबाई कितनी है, तो तृष्णा ही इसकी लंबाई है, तृष्णा ही इसकी दीर्घता है। यह तृष्णा पशु जीवन, मानव जीवन, देव जीवन सर्वत्र फैली हुई है। यह तृष्णा ही इसकी लंबाई है। जहाँ तक तृष्णा का विस्तार है, वहाँ तक इस भयंकर विषधर सर्प जो हमारा चित्त ही है वह फैला हुआ है। तृष्णा दीर्घ मसद विकल्प शीर्षम, और मन में बहुत सारे असत्य विकल्प जो तरंगित होते रहते हैं, मिथ्या संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। वह क्या है? उस विषधर सर्प का वह सिर है। तृष्णा दीर्घ मसद विकल्प शीर्षम राग प्रचंड क्षणम। राग जिसे संसार में प्रेम कहा जाता है, वह आसक्ति है, लोभ है। तो ये राग क्या है? उस विषधर सर्प का जलता हुआ नेत्र है, जलती हुई दृष्टि है। सर्प जब डसने के लिए तैयार होता है तो उसकी आंखें अंगारे के समान चमकती रहती है। तो संसार में भी देखा जाता है कि मनुष्य को जिससे आसक्ति होती है उसका तो विनाशी कर डालता है। सबसे अधिक आसक्ति हमारी अपने शरीर के प्रति है। तो आसक्ति कारण इस शरीर के साथ हम कितना अत्याचार करते हैं। तो राग प्रचंड क्षणम, राग जो है उसकी प्रचंड दृष्टि है, नेत्र है। काम क्रोध विषं, काम और क्रोध विष है जो मरण की ओर ही ले जाता है, मृत्यु के मुख में ही डाल देता है। काम क्रोध विषं वितर्क दर्शनम, और मन में बहुत सारे वितर्क उठते रहते हैं, वो उसका दर्शन है। दर्शन का अर्थ गंध भी होता है और डसना भी होता है। वितर्क दर्शनम प्रद्वेष चंचत फणम, और जो बढ़ा हुआ द्वेष है वह हिलता हुआ फण है। सर्प जब आक्रामक मुद्रा में होता है तो उसके फण हिलते रहते हैं। ऐसे हमारा चित्त रूपी जो विषधर सर्प है वह आक्रामक मुद्रा में होता है। बढ़ा हुआ द्वेष उसका हिलता हुआ फण है। प्रद्वेष चंचत फणम मोहास्यं स्वशरीर कोटरसयन्, और वह सर्प जो विषधर सर्प है, जो हमारा चित्त विषधर सर्प के समान है, वह है कहाँ? वह मोह रूपी खोडर में सोया हुआ रहता है। जब मोह में डूबे हुए रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, और उसी मोह से ये राग द्वेष सब सक्रिय होते हैं। तो मोहास्यं स्वशरीर कोटरसयन्, मोह रूपी वह शरीर के खोडर में, कीचुल में वह विषधर सर्प जो है सोया हुआ है। और जो तथागत हैं, भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने उस सर्प को, उससे अज्ञानी मनुष्य का जो चित्त होता है, अज्ञानी प्राणी का जो चित्त होता है, जो विषधर सर्प के समान है, उसे उन्होंने प्रज्ञा रूपी मंत्र के द्वारा शांत कर दिया। मन को मारा नहीं, चित्त को मारा नहीं, उसे शांत कर दिया। इस मंत्र के द्वारा, प्रज्ञा के मंत्र के द्वारा। प्रज्ञा जो है सारी समस्या का समाधान है। उन भगवान बुद्ध को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार से इस वंदना में भगवान तथागत का महात्म भी प्रकाशित हो रहा है और साथ ही साथ इस चित्त मनोविज्ञान का भी सम्यक प्रकाशन हुआ है। जिसे इसका अवबोध हो जाता है वह उसको शांति प्राप्त हो जाती है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।